पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों का साथ मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जयप्रकाश जी जीतेंगे। लोग तंग हैं बीजेपी की सरकार से। बीजेपी ने 9 साल में 8 साल में जिस प्रकार के वायदे किए थे उसके विपरीत में काम किया। आज हरियाणा में हर वर्ग दुखी है सरकार से। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा के अंदर, नौजवान के भविष्य को चौपट कर दिया। सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार खत्म कर दिए, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर कोई उद्योग लगे नहीं, फैक्ट्री आई नहीं, निवेश हुआ नहीं। इसी प्रकार से किसान पे सबसे ज़्यादा अत्याचार कहीं है तो हरियाणा में किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई। यहाँ तक कि गरीब आदमी की सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया सरकार ने। गरीब के बच्चे को यहाँ तक कि अपने स्कूलों के आगे, स्कूलों को बचाने के लिए धरनों पे बैठना पड़ा। इस प्रदेश की ऐसी स्थिति आ गई, विकास का पहिया पंचर हो गया खट्टर सरकार में। और लोग संकल्प ले रहे हैं कि इस सरकार को बदलाव के लिए मतदान करेंगे। आदमपुर से बदलाव की शुरुआत होगी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे कुलदीप बिश्नोई जी, उनका भी व्यवहार और आचरण जनप्रतिनिधि के रूप में जैसा रहा है उससे भी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपने भ्रष्टाचार के मुकदमों को बचवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया है, इस तरह की राजनीतिक अनैतिकता भी कहीं ना कहीं लोग इसका साथ नहीं देना चाहते और आदमपुर से बदलाव लोग करेंगे। बालसमंद के जो लोग मैंने देखे, यहाँ किसानों की बड़ी समस्या है। मुआवजे के लेके काफी दिनों से किसान यहाँ ये नहीं, ये तो किसान विरोधी सरकार है। और जहाँ तक बालसमंद की बात है, बालसमंद की बात हो या किसी भी गांव की बात, आज इतना आशीर्वाद साथ दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। तो सर, इस राजनीति में या ये कहें कि हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण बड़े प्रभावी रहे हैं, क्या यहाँ कोई ऐसी स्थिति लगती है? हम छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा छत्तीस बिरादरी की है। सबके भाई, सबके आपसी भाईचारे से प्रदेश खुशहाली और विकास की तरफ जाए, ये हमारा सिद्धांत और एकमात्र हमारी विचारधारा है। दीपेंद्र जी, सभी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से आकर निकले हुए हैं, तो उस पर क्या कहना है? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी पार्टी के पास खुद का उम्मीदवार ही नहीं हो तो वो पार्टी अपने आप को कैसा मजबूत मान सकती है जब उनके पास उम्मीदवार ही नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2, जो उम्मीदवार आज उन पार्टियों में गए हैं, अगर वो 2 महीने पहले तक कांग्रेस को अच्छा बता रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फेल बता रहे थे और कह रहे थे कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है और हुड्डा साहब ही एकमात्र विकल्प हरियाणा में, तो टिकट नहीं मिली तो वो रातों रात बात बदल गई। तो हो सकता है उन्होंने अपने व्यक्तिगत किसी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्टी बदलने के फैसले लिए हों, लेकिन वो बात तो वही रहेगी। तो ये सारे जो उम्मीदवार हैं, इनके 2 महीने पहले के आप बयान देखो, उनके बयानों से वही हमारी वोट मांग रहे थे। 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। तो उनकी हम उस बात से सहमत है जो 2 महीने पहले सारे उम्मीदवार मिलके जो बोलते थे। आज शिक्षा मंत्री की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने कहा कि जो बड़ौदा में हमने वादे किए थे पूरे कर दिए। क्या लगता है उसको? वो मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी बात भी हुई है। वो जब शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि बड़ौदा में कॉलेज यूनिवर्सिटी हमने बनाने का उपचुनाव में जो कहा था, उसी टाइम स्पीकर फोन पे भालू नामक हमारे एक विधायक हैं जो बड़ौदा से जीत के आए, उन्होंने स्पीकर पे उन्होंने फ़ोन पे बात करी और पोल खोलने का काम हुआ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ तो स्कूल में एक पत्थर भी नहीं लगाया, एक अपना जो है ईंट भी लगाने का बड़ौदा में मंजूर शुद्ध, मतलब कोई काम ही नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ बहुत बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, जो कहती है उसके विपरीत करती है। कहते थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान के दुख दुगने कर दिए। कहते थे महंगाई आदि करेंगे, जो है गैस का सिलेंडर 400 से 1100 हो गया। कहते थे काला धन विदेशों से लेके आएंगे, 15 लाख सबके बाटे आएंगे। हाँ, इस बात में हमने आधी बात सुनी। काला धन विदेशों से लाने की बात नहीं थी। जिनका विदेशों में काला धन पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे। ये आदमपुर उसका उदाहरण है। तो दावा क्या है आपका? दावा क्या है कांग्रेस की ओर से? दावा क्या है? दावा है कि लोग जीतेंगे आदमपुर के।